हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के 2024 के टॉप 100 रामबाण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीटी, एलडीसी, आरएसएमएसएसबी, स्टेनो, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, इंडिया वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो सारे यहाँ पे दिखने वाले हैं। सीधे सीधे आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो अक्टूबर से लेकर अब तक का जून तक का करंट अफेयर मात्र 39 रुपीज़ में डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे टॉप 1000 रामबाण प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। एक वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं और शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है, जहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस की ऐप में जाओगे वहाँ अलग से आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। देखना, ध्यान रखना है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया नहीं है, किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? ये कजान, रूस में किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। 15वां शिखर सम्मेलन हम बात करें जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। अब 16वां कजान रूस में होगा, 2024 इसी साल में होगा। अगला है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत क्या बदलाव किया। तो 6 जनवरी 2024 से भोजन सामग्री की मात्रा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है और ये प्रति थाली है। साथ ही राजकीय अनुदान को भी 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ से किया। ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु के चेन्नई से। तमिलनाडु के चेन्नई से उद्घाटन हुआ। 6वां संस्करण था इसमें। राजस्थान इसमें 5वें स्थान पर रहा था, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान 5वें स्थान पर रहा था। राजस्थान में टोटल 47 पदक जीते थे, जिसमें थे 17 तो हम बात करें जिसमें 13 तो गोल्ड थे, 17 कांस्य थे, 17 रजत थे, 17 दूनी 34 और 13 47। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निर्मित भव्य राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा किया गया। चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया। वैसे राम मंदिर की बात करें 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था और चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा इसका डिजाइन किया गया, ध्यान रखना ये भी। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को 132 पद्म अलंकरण किए गए, जिन्हें 5 पद्म भूषण, जिसमें से 5 क्या हैं पद्म विभूषण 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्म श्री हैं। ये 5 तो रट लेना ढंग से। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 5 व्यक्ति हैं। एक तो भीलवाड़ा के जानकी लाल, नौटंकी के क्षेत्र में हैं। बीकानेर के हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये मांड गायन में हैं। ऐसे लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, ध्रुपद गायन है। माया टंडन है, जेके लोन की पूर्व अधीक्षक डॉक्टर माया टंडन को सड़क सुरक्षा के लिए ये दिया गया। फिर अगला है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है वेंकैया नायडू को। हम बात करें पद्म विभूषण की, वैजयंती माला को मिला, चिरंजीवी को भी मिला, ध्यान रखना, वैजयंती माला को भी मिला है, वेंकैया नायडू को भी मिला है। हाल में राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार, इनका प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, 100% बन सकता है। देखो, अगर मैंने डे का भी क्वेश्चन लिया है तो परफेक्ट एग्जाम में बनने वाला लिया है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2024 को बनाते हैं, थीम पूछ लेगा। थीम ध्यान रखना, इट्स ऑल इन द माइंड। क्या होगी? इट्स ऑल इन द माइंड होगी। देश का पहला मानव रहित थाना होगा, ये मानव नहीं होगा। यहाँ पे कहाँ बन रहा है? गुजरात के गांधीनगर में इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन बन रहा है। अच्छा प्रश्न है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को हुआ है। थीम ध्यान रखना, भारतीय लोकतंत्र की जननी। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की सेनाओं
को युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। और नाम रट लेना, नाम क्या है? सदा तनसिक नाम है, सदा तनसिक नाम है इसका। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? देखो, पुरुष युगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भारत का रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने जीती है, ध्यान रखना। ये मैथ्यू एबडेन है, वैसे इसका सही नाम बात करें मैथ्यू एबडेन है। तो रोहन बोपन्ना ढंग से रट लेना, इंडियन है। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे। और परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2024 से। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ बना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा परियोजना है। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्पाइनर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? जापान 5वां देश है, जापान हो जाएगा। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 80वां स्थान मिला है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी को की है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? महिला क्रिकेट क्षेत्र में ये दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू हुआ है? यूएई, ध्यान रखना। राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत नए सचिव हैं। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया गया है? ये सोनियाड़ा भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार चेतन स्वामी को मिला। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ये केकड़ी में बनाया जा रहा है। 5 जनवरी 2024 को हुए कर्णपुर विधानसभा सीट से रुपिंदर सिंह कुन्नर विजयी रहे। इनका संबंध किस पार्टी से है? कांग्रेस की पार्टी से हैं, कांग्रेस की पार्टी से हैं। भाजपा के सुखविंदर को इन्होंने हराया था। राजस्थान में 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? महावीर प्रसाद सैनी, जिनका संबंध श्री गंगानगर जिले से है। हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? एक तो सांगानेर स्टेशन है, एक अनूपगढ़ स्टेशन है। राजस्थान के ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। 12 से 14 जनवरी 2024 को आयोजित ऊंट महोत्सव मिस्टर बीकाना व मिस्टर नरवण का क्रमशः खिताब जीता श्रीकांत व्यास और हर्षिता मारू ने जीता है। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? शाहबाद 12 में लगाया जा रहा है। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? 12 जिला शामिल किया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया? गौरव यादव को दिया गया है, गौरव यादव। हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? महिला व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है इनाया खान। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? चांदन जैसलमेर में होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला है?
कोटा के आर्यन सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया? राजस्थान पत्रिका को दिया गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर किन राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ? राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ। इससे राजस्थान के 13 जिलों को 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP के साथ एकीकृत किया जाएगा। सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? 26 से 28 फरवरी 2024 को सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? अफ्रीका में है ये, है ना। राजस्थान के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? ये जयपुर जिले में चलाया जा रहा है। राजस्थान के ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर रहे? इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम रखी गई, टूरिज्म पधारो म्हारे देश। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश में खोला गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है हेविश्योर। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रंजक बनी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 24 अभ्यास कहाँ शुरू हो रहा है? जैसलमेर में हो रहा है। हाल ही में मेहमान नवाजी में टॉप 10 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया? जैसलमेर शामिल किया गया। हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद हैं। विश्व के 12 देशों का जॉइंट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 कहाँ होने जा रहा है? ये जोधपुर में होने जा रहा है। हाल ही में डिजिटल वीज़ा देने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र है फ्रांस है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में होगा? ये न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लाने वाला कौन सा देश का प्रथम राज्य है? उत्तराखंड है। हाल ही में राजस्थान में पेश किए गए बजट में लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में कन्या के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा? 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? देहरादून में किया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख रुपए कर दिया गया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? उत्तराखंड शुरू करने जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं। भारतीय स्नूकर मनु भाकर ने स्पेन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इंडोनेशिया के बन गए हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? भारतीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया गया।
2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी को मिलेगा। 2024 में निम्न व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, नाम ध्यान रखना। पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान लॉन्च करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जेक्सा, JAXA। हाल ही में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? बिहार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। हाल ही में 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर ने जीता है। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है? उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? अरुणाचल प्रदेश बन गया है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में होने जा रहा है? ये भारत में होने जा रहा है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में भारत में होने जा रहा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। राजस्थानी भाषा दिवस, विश्व मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया। हाल ही में किस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग में किया जा रहा है। हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले है, ध्यान रखना। हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया? US की संसद ने किया है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में चर्चा में आई लोफ नीग झील किस देश में स्थित है? आयरलैंड में है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। करेंसी यहाँ की यूरो है। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? जापान में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? द्वारिका में किया, जिसकी लागत 979 करोड़ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम की रखी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ है। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। भारतीय मूल की लीना नायर हाल ही में क्यों चर्चा में रही? ये टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह इनको मिली है, लीना नायर को। हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। यह चांद की सतह से मिट्टी लाएगा।
हाल ही में 28 फरवरी 2024 को मनाई गई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत हो जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले तानसेन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने तबला दिवस मनाया जाना घोषित किया। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश तबला दिवस बनाएगा। और आपका अंतिम प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? ये उज्जैन में बनने जा रहा है। ये टॉप 100 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर जनवरी से नहीं, आपको अक्टूबर से ही मिल जाएंगे। टॉप 1000 रामबाण प्रश्न मिलेंगे। 1 लाइनर ये प्रश्न है। केवल 39 रुपये में आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी, जिसमें अभी आपके जितने भी राजस्थान के आने वाले एग्ज़ाम हैं सारे यहाँ पर आपके करंट अफेयर सारा इसमें कवर हो जाएगा। वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल सब्सक्राइब जब करो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नई अपडेट आए ना वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।